औरंगाबाद एसपी के टेबल पर बिछे इन कारतूसों और हथियारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं नक्सलियों के इरादे कितने खूनी थे। वो किस हद तक तबाही की प्लानिंग किए बैठे थे। लेकिन समय रहते जाबाज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मांद में घुसकर उनकी साजिश को फुस कर दिया। लडुइया और आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया, जिसे नक्सलियों ने पहाड़ों की गुफाओं में छिपा कर रखा था। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश का पता लगने के बाद एसएसबी, सीआरपीएफ, कोबरा और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बंकरों में छिपा कर रखे गए एसएलआर राइफल के 1081 कारतूस, ईसांस और एसएलआर की 39 मैगजीन के साथ ही 1000 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। जाहिर है, इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों के बरामद होने से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पूरा सिस्टम बिहार में शराब निर्माण और बिक्री रोकने में लगा है। बावजूद इसके बिहार में न शराब की खपत कम हो रही है, न ही निर्माण का सिलसिला। अधिकारियों की नाक के नीचे राजधानी पटना में बर्थडे पार्टी में शराब पार्टी चल रही थी, जिसमें लड़के तो छोड़िए, लड़कियां भी जाम छलका रही थी। जिसकी सूचना पर शास्त्री नगर थाने पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, जिसमें 2 लड़कियों को शराब पीते गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कियों के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने चलते चलते पूछताछ में बताया कि पार्टी में शराब की व्यवस्था इन्हीं लड़कियों ने की थी, जो बेहद हैरान करने वाली है। अब सोचिए, जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, वहाँ इन लड़कियों तक जब शराब इतनी आसानी से पहुँच जा रही है, तो फिर राज्य में कैसी शराबबंदी चल रही है और पुलिस उत्पाद विभाग के अधिकारी कितनी गंभीरता से शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिलने वाले जीव जंतु अक्सर लोगों को चौंका देते हैं। इस बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटाड़ के काला बैरिया में एक अजीब और रहस्यमयी तितली देखने को मिली। ये तितली गांव के एक बल्ब के पास आकर बैठ गई थी। पहले तो लोगों को लगा कि एक सांप है, लेकिन जब पास से देखने लगे तो इसका रंग, रूप और आकार बिल्कुल अलग दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत मच गई। कोई इसे वन देवी का अवतार मानने लगा तो कोई शैतान का स्वरूप। वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि ये दुर्लभ प्रजाति की मादा कीट है, जिसका आकार काफी बड़ा होता है, जो बहुत ही दुर्लभ है। इस कीट को एटलस मौत कहा जाता है। इससे पहले ये कीट झारखंड के पलामू में मिला था। ये जून से अगस्त के अंत तक दिखाई देते हैं। इसके अंडे 10 से 14 दिन के बीच में फूटते हैं। 35 से 40 दिन तक कैटरपिलर की स्थिति में रहता है। पूरे आकार में आने पर इसका जीवन चक्र 10 दिन से अधिक नहीं होता। अंधेरे में उड़ने वाला एटलस मौत रात में किसी बल्ब को देखकर रुक जाता है और कई दिनों तक वहीं बैठा रहता है। साथ ही जब इसे खतरा महसूस होता है तो शिकारियों को डराने के लिए ये सांप के सिर की तरह दिखने वाले पंख फड़फड़ाता है। दानापुर में भीटा के अमनाबाद के किसानों की जमीन पर बालू माफिया कब्जा कर अवैध बालू खनन कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां किसान को फसल उगाने का मलाल है, वहीं दूसरी तरफ उनके खेत भी बर्बाद हो रहे हैं। हथियार के बल पर बालू माफिया अवैध बालू का उत्खनन कर रहे हैं और उनके खेतों को लगातार काटे जा रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग भी सिर्फ खानापूर्ति करती जा रही है। बात आंकड़ों की करे तो खनन विभाग सिर्फ बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा जब्त की जाती है, पर असली गुनहगार हमेशा बच जाता है। बालू माफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगाकर अवैध बालू खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और खनन विभाग की पकड़ी गई पोकलिन मशीन को मामूली रूप से क्षतिग्रस्त कर छोड़ दिया जाता है, जिसे बालू माफिया फिर से ठीक कराकर दोबारा अवैध खनन में लग जाते हैं। ऐसे में किसान प्रदर्शन कर अपने खेतों को बचाने की मांग कर रहे हैं। दुमका में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डायन बिसाही को लेकर प्रताड़ना के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन पर 3 महिला और एक पुरुष को जबरन गंदा पिलाने के साथ ही गर्म लोहे से दागने का आरोप था। सरैयाहाट थाना प्रभारी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल दुमका में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में डायन के आरोप में 4 लोगों के साथ शनिवार को मारपीट की गई थी। उन्हें गंदा पिलाया गया, साथ ही गर्म लोहे से पूरे शरीर को दागा गया। पीड़ितों में 3 महिला और एक पुरुष शामिल हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार इतना सहमा हुआ था कि किसी ने पुलिस से मदद मांगने तक की हिम्मत नहीं की।
कल पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो थाना प्रभारी ने गांव में पुलिस बल भेजकर सभी को इलाज के लिए सरैयाहाट CHC भिजवाया, जहां इलाज के बाद 2 की हालत बिगड़ती देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ने मामले पर सख्ती से कार्रवाई की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह में बरगंडा स्थित उसरी नदी पर वर्षों पहले बने पुराने जर्जर पुल को ध्वस्त करने का काम आज से शुरू किया गया। दरअसल इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद हर दिन हजारों की संख्या में लोग लगातार आवाजाही कर रहे थे। जर्जर हो रहे पुल से हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले दोनों ओर से बैरिकेडिंग हटवाई। इसके बाद पुल के दोनों छोर पर ऊंची दीवार खड़ी कर दी, लेकिन लोग इसके बाद भी आना जाना जारी रखे हुए थे। इसे देखते हुए अब विभाग ने पुल को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। यहाँ JCB और ड्रिलिंग मशीन से पुल को तोड़ने का काम शुरू कराया गया। हालांकि नया पुल कब बनेगा इस बारे में जानकारी नहीं दिए जाने से लोग नाराज भी दिख रहे हैं। सुबह से ही यहाँ JCB और ड्रिलिंग मशीन से पुल को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जल्द ही इस पुराने पुल का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा, जिसके बाद इसी स्थान पर नए पुल का निर्माण कराया जाएगा। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही पहले ही दिन रांची में मां दुर्गा का दरबार सज गया है। कलश स्थापना के साथ ही श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना में लीन हो गए हैं। रांची के देवी दर्शन धाम में विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। देवी दर्शन धाम में 1100 कलश की स्थापना की गई, जिसे न सिर्फ रांची बल्कि दूसरे जिलों से आए लोगों ने भी स्थापित किया है। इस विशेष पूजा के लिए वाराणसी से 9 पुरोहितों की विशेष टीम पहुंची है। रामचरितमानस का अखंड पाठ सुनाने के लिए मधुबनी से विशेष टीम आई है, जो अगले 9 दिनों तक श्रद्धालुओं को कथा सुनाएगी। अद्भुत तरीके से कलश की स्थापना और सजावट श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र बना हुआ है। भगवान राम जो है ये दुर्गा जी को आराधना करके ही ये 9 दिन के अंदर में रावण के ऊपर विजय पाए थे। इसलिए इस नवरात्रि में यदि रामचरितमानस का 9 दिन का पाठ किया जाता है तो विशेष महत्वपूर्ण है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। वहीं पूजा आयोजन समिति द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण अंतिम चरण पर है। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे चुके हैं और अब मां दुर्गा की प्रतिमा विभिन्न पंडाल में जाने को तैयार है। इस बार मूर्तिकार को अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। इससे पहले कोरोना काल के कारण मूर्ति कम और छोटे आकार की बनी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 5 फीट से लेकर 20 फीट तक की मूर्ति का निर्माण किया गया है। मूर्तिकार बताते हैं कि कम से कम 50,000 और अधिकतम 3 लाख तक की मूर्ति का निर्माण किया गया है, जो विभिन्न पूजा पंडाल में जाएगी। प्रतिमा निर्माण में जुटे मूर्तिकार बताते हैं कि वे 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की प्रतिमा बना रहे हैं। पूजा आयोजकों की ओर से मिले ऑर्डर पर प्रतिमा का निर्माण किया गया है। कोरोना की वजह से 2 वर्षों तक कारोबार ठप पड़ गया था, लेकिन इस साल अच्छी आमदनी होने की संभावना है। आपको बता दें कि शहर में पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि दूसरे प्रांतों के मूर्तिकार यहाँ 2 महीने से ही रहकर मूर्ति का निर्माण करते हैं। जमशेदपुर के साक्षी मनोकामना मंदिर में आज नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना की गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्वर्ण रेखा नदी से कलश में जल भरकर पथ यात्रा करते हुए मनोकामना मंदिर पहुंचे और कलश की स्थापना की। मनोकामना मंदिर में पूजा अर्चना होगी और फिर उसके बाद रुद्राभिषेक होगा। 2 साल कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल भक्तों की अपार भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां से परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की। दुर्गा पूजा की कलश स्थापना से पूर्व श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से कलश यात्रा निकाली। यहाँ श्रद्धालुओं ने आचार्यों के मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरकर मंदिर पहुंचे। विधि विधान से कलश स्थापित कर मां शैलपुत्री की पूजा की। विभिन्न पूजा पंडालों व मंदिरों समेत पूजा पंडालों में देवी का पूजन आरंभ किया गया। भक्तों ने पूजा अर्चना कर घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा के दौरान मंत्रोच्चार और जय घोषों से वातावरण गुंजायमान रहा।
बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन 17 दिनों तक चला। यहाँ पिंडदानियों की इस बार काफी भीड़ देखी गई। देश के कोने कोने से पिंडदानी गयाजी पहुँचे थे। अलग अलग संस्कृति और राज्यों से जुड़े लोगों के गयाजी आने के कारण यहाँ मिनी भारत का दृश्य भी दिखा। दरअसल मोक्ष नगरी विष्णुधाम 5 कोश यानी कि 15 किलोमीटर के दायरे में है। इन्हीं दायरों में 50 वेदियां हैं जहाँ पिंडदान तर्पण का कर्मकांड कराया गया। पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल सहित सभी राज्यों से पिंडदानी गयाजी आए थे। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि इस बार गयाजी सचमुच में मिनी भारत जैसा दिख रहा है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आए हैं और एक साथ मिलकर अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान कर रहे हैं। वहीं गया डीएम ने कहा कि इस बार जिला प्रशासन और बिहार सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की थी। लोगों के ठहरने के लिए पहली बार टेंट सिटी का निर्माण किया गया था। घाटों पर भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी तीर्थ यात्री को असुविधा न हो। कोडरमा से मानवता की मिसाल सामने आई है, जहां 72 साल पुरानी गौशाला में समाज सेवी खालिद खलील ने पहुंचकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। गंगा यमुनी सभ्यता के रिश्ते को मजबूत बनाने की तस्वीर कोडरमा गौशाला की है। दरअसल कोडरमा गौशाला गौ सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। गौशाला में रह रही दुधारू गायों को शहर के कई घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे गौशाला को आमदनी भी होती है। लेकिन ये आमदनी इतने बड़े गौशाला को संचालित करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए गौशाला समिति कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। इनमें पहली रोटी गाय को गौ सेवा, गौ आहार प्रमुख है। खालिद खलील ने कोडरमा गौशाला में पल रही गायों और बछड़ों को एक दिन के आहार के लिए गौशाला को 11,000 रुपए की धनराशि भी दी। सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज से आने वाले खालिद खलील ने गाय को धर्म से न जोड़कर इंसानियत से जोड़कर सभी धर्मों से गौरक्षा की अपील की है। मोतिहारी में दबंगई दिखाने के लिए एक युवक ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला ठाकुरबाड़ी मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि दबंगई दिखाने के लिए कुछ दिनों से राजन नामक युवक पड़ोस के व्यवसायी परिवार को गोली मारने की धमकी दे रहा था। जब पीड़ित परिवार ने पुलिस को खबर दी तो नगर निकाय चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच पीड़ित परिवार के पुरुष सदस्य घर छोड़कर दूसरे जगह रहने लगे। 23 सितंबर को जब व्यवसायी का परिवार घर आया तो आरोपी राजन ने दोनों के सिर पर रिवॉल्वर तान दिया। इसके बाद आरोपी ने 2 युवकों पर फायरिंग की, जिससे उनके पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल परिजन का कहना है कि राजन काफी समय से उन लोगों को परेशान करता था। पहले ही पुलिस से इसकी शिकायत की गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमुई जिले के सुदूर क्षेत्र अब लाल आतंक से मुक्त हो रहे हैं। कई इलाके जो दशकों से नक्सलियों के आतंक का दंश झेल रहे थे, अब वहां विकास ने कदम रख लिया है। केंद्रीय सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना दबदबा बना लिया, जिससे नक्सली बैकफुट पर आ गए। जिले के लक्ष्मीपुर और बरहट प्रखंड के जंगल और इस इलाके के गांव अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जिस जंगल में नक्सलियों ने पनाह लिया था, जहां से नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया, वहां केंद्रीय सुरक्षा बल ने अपना कैंप बना लिया है, जिससे वहां के लोगों में खुशी का माहौल है। नक्सलियों की धमक के बजाय यहाँ सीआरपीएफ की मौजूदगी हो चुकी है। नक्सली के गढ़ में सीआरपीएफ का ठिकाना जंगल के गांव के लोग अब सुरक्षित हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में दर्जनों नक्सली गिरफ्तार भी हुए। नक्सल समस्या से जूझ रहा इस इलाके में शांति स्थापित होने के बाद अब विकास होने लगा है। जिले के डीएम का साफ कहना है कि जंगल में सुरक्षा बलों का स्थायी कैंप तस्वीर बदल दी है। अब यहाँ लोगों की मूलभूत सुविधा भी बढ़ रही है। बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं और क्षेत्र का विकास हो रहा है। लखीसराय में नक्सल गतिविधि को लेकर एसपी अभियान मोतीलाल के नेतृत्व में एसएसबी कमांडेंट शिवम मिश्रा और एसएसबी एसटीएफ के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन नक्सल प्रभावित कजरा थाना क्षेत्र के कानीमो, हनुमान थान, शीतला कोडासी में चलाया गया। एसपी अभियान मोतीलाल ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कजरा, चानन और पीरी बाजार इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
लगातार पहाड़ी इलाकों में नक्सली गतिविधियों की सूचना मिल रही है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए इन इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाए जाएंगे ताकि नक्सली बैकफुट पर आ सके। कई सुदूर इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगने के बाद वहां नक्सली घटनाएं कम हो रही हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ गया है, जिससे लोग अभी भी भयमुक्त हो रहे हैं और अब नक्सलियों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं और इनका खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर शराबियों का तांडव देखने को मिला, जहां शराब के नशे में धुत युवक ने 2 भाइयों को तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में परिजनों ने इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों भाइयों का इलाज चल रहा है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के राजा कपूर गांव की है। बताया जाता है कि शराब के नशे में धुत होकर युवक ने बहन के साथ मारपीट करने की कोशिश की थी। इसका विरोध करने पर आरोपी शख्स ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। जख्मी युवकों की पहचान राजा कपूर वार्ड नंबर 14 के मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद फरीद के रूप में की गई है। आनंद फानंद में परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज जारी है। दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल शिकायत के बाद नावकोठी थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर जिले के औरई प्रखंड में कई स्कूल भवन बन गए, लेकिन स्कूल में आने जाने का रास्ता तक नहीं है। हर साल 4 महीने तक स्कूल बंद रहता है। औरई प्रखंड के लगभग दर्जनों स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं। शिक्षक से लेकर छात्रों को भी आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार के द्वारा तो विद्यालय का निर्माण करवा दिया गया, लेकिन रास्ता मुहैया नहीं करवाया गया, जो शिक्षक और छात्रों के बीच परेशानी का सबब बन चुका है। चारों तरफ जल जमाव की समस्या बनी है। बच्चों को खेतों की आड़ी और मेड़ पर होते हुए स्कूल जाना पड़ता है। अभी आलम यह है कि हर दिन 2 फीट पानी में तैरकर स्कूल तक पहुंचते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों से भी सड़क बनाने को कहा गया, लेकिन सड़क का आज तक निर्माण नहीं हो सका। विद्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के भी चारों तरफ मनुष्यमरा नदी का पानी फैला हुआ है, जिसमें बच्चों को आने जाने का कोई साधन नहीं है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक पूजा पंडाल को परीलोक का रूप दिया गया है। इस पर करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मां के दर्शन को आने वाले भक्तों को ऐसा एहसास होगा कि वे परियों के बीच आ चुके हैं। दीवारों पर बैठी चिड़ियों की मधुर आवाज अलग एहसास कराएगी। इतना ही नहीं, सफेद फूलों से सजे इस परिलोक में आते ही श्रद्धालु रोमांचित हो जाएंगे। रंगीन रोशनी इसके आकर्षण में 4 चांद लगाएगी। परिलोक में मां की मोहनी सूरत के दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। बंगाल से आए कारीगरों ने इस पंडाल को तैयार किया है। कारीगरों ने बताया कि प्लाईवुड, थर्मोकोल और फाइबर से इस पंडाल को सजाया गया है। पंडाल समिति का कहना है कि वे लोग हर साल कुछ अलग और नए तरीके से पंडाल सजाते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। दरअसल नवरात्र शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ माता रानी के जयकारे शुरू हो गए हैं। इस बार नवरात्र के लिए लोगों का उत्साह कुछ ज्यादा ही है। नवरात्र शुरू हो जाए और डांडिया ना हो तो नवरात्र के रंग फीके नजर आने लगते हैं। नवरात्रि में डांडिया का अपना महत्व है। गुजरात का डांडिया महोत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन डांडिया महोत्सव अब गुजरात तक ही नहीं सीमित है। डांडिया महोत्सव का आयोजन सब जगह हो रहा है। अबू धाबी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार झारखंड के लोग झूमते नजर आए। डांडिया नाइट्स में भोजपुरी गाने भी बज रहे हैं। पुरुष और महिलाएं जमकर झूम रही है। देखिए कैसे लोग डांडिया लेकर थिरक रहे हैं। इसके साथ ही गुजराती समाज, महाराष्ट्र मंडल, मारवाड़ी युवा मंच, इंडियन पंजाबी बिजनेस फोरम ने साथ में रेड डॉट और स्टाइल दीवा जैसे कार्यक्रम कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। आयोजकों का कहना है कि यहाँ रहने वाले बिहार समाज ने पूरे भारत से आने वाली अप्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधा है, जिससे वे अपने देश में ना होकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और तीज त्योहारों को एंजॉय कर सके।
आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्रि का स्वागत इंसानों के साथ ही प्रकृति भी करती दिख रही है। मान्यता है कि काश के फूलों का पक जाना दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। जानकार बताते हैं कि काश का फूल भादों के मध्य में उगना शुरू होता है और पूजा से पहले पक जाता है। इसे वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। देखिए कैसे आसमान में छाए सफेद बादलों के साथ धरती पर चारों तरफ फैले सफेद काश के फूल इन दिनों देवी के आगमन का एहसास करा रहे हैं। जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ लंबे लंबे काश के फूल मंद मंद बहती हवाओं के साथ अटखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति देवी दुर्गा का स्वागत कर रही है। आयुर्वेद में इसका कई रोगों में औषधीय महत्व है। कई बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। साहित्य में काश का फूल बड़ा ही प्रभावशाली है। इसका कारण भी है। शरद ऋतु को साहित्य में काफी स्थान जो दिया गया है। बांग्ला साहित्य में दुर्गा पूजा और शरद ऋतु का एक विशेष महत्व है। मुंगेर और बांका जिले के सीमा पर मौजूद प्रसिद्ध तांत्रिक शक्ति सिद्धपीठ तेलडीहा दुर्गा मंदिर में आज नवरात्र की प्रथम पूजा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां भगवती की पूजा अर्चना की। पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर वहां से जल भर कर करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर तेलडीहा दुर्गा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। साथ ही डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद नजर आए। दरअसल तेलडीहा दुर्गा मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना बंगाली रीति रिवाज से की जाती है। इस मंदिर की स्थापना 1603 में की गई थी। बंगाल के दालपोसा गांव के हरवल्लभ दास ने तांत्रिक विधि से मूर्ति स्थापना की थी। वर्तमान में उन्हीं के वंशज इस मंदिर के मेढ़पति हैं। सोमवार को नवरात्र के पहले दिन यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाला 22 साल का युवा सौरभ राज बीते कई साल से नीरो डिसऑर्डर के कारण गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उम्र के हिसाब से उसकी परेशानी भी लगातार बढ़ रही थी। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर तक ने काम करना बंद कर दिया था। इस युवक को अपने पैर पर खड़ा होने में भी परेशानी होती थी। हाथ से किसी चीज को पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस बीमारी से परेशान सौरभ कई डॉक्टरों से मिला, लेकिन सभी ने यह बताया कि इस बीमारी को लेकर अभी रिसर्च ही चल रहा है। तब यह जमुई के निरंजनानंद योगा केंद्र पहुंचा, जहां इस युवक को प्राणायाम, योगाभ्यास और योग निद्रा जैसी तकनीक को अपनाकर इसके डिसऑर्डर को कम किया गया और आज परिणाम है कि योग ने चमत्कार किया और वह ठीक हो रहा है। जमुई के योग केंद्र में कोलकाता से आए युवक को ठीक होते देख मेडिकल साइंस से जुड़े डॉक्टर भी मानते हैं कि योग के माध्यम से हम बीमारी और परेशानी को दूर कर सकते हैं।